हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम चैप्टर 9 सब एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस का सीबीएसई एनसीईआरटी में क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole is the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। ये फिगर दिया गया है बुक के अंदर। ये फिगर शो है, इसके अंदर आपका हाइपोटेनियस दिया गया है, यानी एसी आपका दिया गया है 20 मीटर और एंगल दिया गया है यानी थीटा दिया गया है आपका 30 मीटर और आपको निकालना गया है फाइंड द हाइट यानी ए बी निकालनी है। ठीक है ना, ए बी निकालनी है। तो आपको इसके अंदर कौन सा फार्मूला लग सकता है? फार्मूला देखिए क्या होता है। पंजाब बहुत प्यारा, हरियाणा हमारा भी, ये होता है, राइट। अब इसके अंदर देखिए आपका एसी क्या है? हाइपोटेनियस है और थीटा तो थीटा है और ए बी क्या है? परपेंडिकुलर हो गया। अब इसके अंदर आप ले लीजिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों चीज़ दी गई है, तो फार्मूला क्या हो जाता है? ये तो हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा। तो आपने इसमें क्या लिखा दिया? ये देखिए ये तो एक्यूट एंगल होता है, ये 90 डिग्री एंगल होता है, तो यानी ये और ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं? एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी इसके अंदर हम क्या ले लेते हैं? देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या बन जाता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है आपका ए बी, हाइपोटेनियस है आपका ए सी, राइट। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री इक्वल टू ए बी कितना दिया गया है निकालना है, इसको ए बी शो कर लेते हैं। ए सी आपका 20 मीटर है, इसको 20 लिख देते हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? देख लीजिए साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, इसकी जगह 1/2 शो कर देते हैं हम। 1/2 इक्वल टू ए बी अपॉन 20 डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो क्या हो गया? 2 इंटू ए बी इक्वल टू 1 इंटू 20। ए बी इक्वल टू कितना हो गया? 20 बन जाए 20/2, इसको कैंसिल आउट करा, 2 10 या 10। ए बी इक्वल टू कितना हो गया? 10, यानी आपका आंसर क्या हो गया? हेंस हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर, राइट। यही आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइट ऑफ द पोल आपका कितना हो गया? 10 मीटर, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं 2 इंटू ए बी हो गया इक्वल टू 20 इंटू 1 हो गया, यानी ए बी इक्वल टू 20 बन जाए 20/2, 2 से डिवाइड कर दिया 10, तो हाइट ऑफ द पोल कितनी हो गई? 10 मीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। क्या कह रहा है कि एक ट्री जो है वो नीचे ग्राउंड से बना तो हुआ है, देख लीजिए ऐसे ये ट्री हो गया ग्राउंड बेस से, और ये जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो क्या हो जाता है? ये ब्रेक कर जाता है। किस जगह से? इस जगह से मान लीजिए ब्रेक कर गया, और ब्रेक होने के बाद ये बेंड्स होकर के कहाँ पर आ गया? ग्राउंड फ्लोर पे, यानी इस जगह पे ये टच कर गया, टूट करके यहाँ पर आ गया। पेड़ ये था, यहाँ से ये ब्रेक हुआ तो टूट करके यहाँ पर आ गया। अब क्या कह रहा है कि यहाँ से ये एंगल कितना हुआ? 30 डिग्री का एंगल हो गया जब पेड़ गिर गया। तो पेड़ गिरने का एंगल क्या शो हो रहा है? देखिए 30 डिग्री का, ज़मीन से जो टच हो रहा है 30 डिग्री का एंगल शो हो रहा है। तो डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री ऑफ द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक जो टच हो रहा है वो उसकी डिस्टेंस कितनी है? 8 मीटर की है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री की हाइट बतानी है। मान लिया मैंने ए बी एंड सी पॉइंट ले लिया, राइट। अब आप देख लीजिए, अब हम इसमें ले लेते हैं, देखिए ये पूरा पेड़ था, पूरा पेड़ है आपका, तो पूरा पेड़ कहाँ से हुआ? यहाँ से ये हिस्सा ये ब्रेक कर गया, यहाँ से ये टूट गया तो नीचे आ गया, तो अब ऊपर तो जाएगा नहीं, ये नीचे आ गया ना, यानी इस हिस्से को और इस हिस्से को हम ऐड कर लेंगे तो पूरा पेड़ हमारा बन जाएगा, राइट। तो हमारा क्या बन जाता है? अब इसके अंदर हम ले लेते हैं तो हाइट ऑफ ट्री आपका क्या बन जाता है? देखिए ए बी हो गया और बी सी हो गया, यानी पूरी हाइट इसकी क्या हो गई? ये पेड़ था पूरा इतना, यहाँ से ये टूट करके ये आ गया, तो हाइट क्या हो गई? ये और ये दोनों ऐड करोगे तभी तो हाइट बनी इसकी पूरी पेड़ की। तो हाइट ऑफ ट्री क्या बन जाता है?
हाइट हो गई ट्री की कितना, ए बी प्लस बी सी, ठीक है ना, ए बी प्लस बी सी हो गया। अब हम ले लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब इसके अंदर हम क्या ले लेते हैं, देखिए इसके अंदर आपका गिवन क्या क्या चीज़ है, क्योंकि आपको हाइट निकालनी है। फार्मूला क्या होता है, देखिए पंजाब बहुत प्यारा, हरियाणा हमारा भी। परपेंडिकुलर आपका दिया ही गया है, ए बी हो गया, बेस आपका दिया ही गया है, यानी आपको क्या लगाना है, परपेंडिकुलर अपान बेस, ये चीज़ तो बताना है। तो इसके अंदर कौन सा हो जाता है, ये 10 होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या है, ए बी अपान ए सी बन गया, राइट। ए बी आपका क्या हो गया, ये तो निकालना ही निकालना है, ए बी हो गया ए बी, और ए सी कितना हो गया इसका बेस 8 मीटर, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 30, यानी टेन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपान 8, और टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 अपान स्क्वायर रूट 3, कितना हो गया ए बी अपान 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना पहुंच गया स्क्वायर रूट 3, ए बी हो गया इक्वल टू 8 बन जा 8 हो गया, ए बी इक्वल टू क्या हो गया 8 अपान स्क्वायर रूट 3, ए बी आ गया, ये चीज़ तो आ गया। अब इसको निकाल लीजिए, दोनों ऐड कर दीजिए, पूरा आपका पेड़ की हाइट आ गई। तो आप क्या लेते हो, अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी फिर आप ले लेते हो। अब इसके अंदर आपका बी सी मालूम है, क्योंकि बी सी निकालना है, ए बी निकल चुका है, बी सी निकालना है। अब तो बी सी क्या है, हाइपोटेनियस है, और आपका क्या दिया गया, बेस दिया गया है, हाइपोटेनियस और बेस। अब ये क्या बन जाता है, देखिए हाइपोटेनियस और बेस किसमें दिया गया है, साइन कॉज टेन, और टेन का उल्टा कॉट, काज का उल्टा क्या बन जाता है, सेक, तो क्या बन गया ये सेक थीटा, सॉरी बेस अपान हाइपोटेनियस, तो आप कॉज में भी निकाल सकते हो, ये साइन हो गया और ये कॉज हो गया, ये टेन हो गया, ये कॉट हो गया, ये सेक हो गया, और ये कॉसेक हो गया। अब आप देखिए इसमें आप दोनों में से कोई भी निकाल सकते हैं, चाहे सेक का वैल्यू लगा करके निकाल लीजिए, और चाहे आप कॉस की वैल्यू लगा करके निकाल लीजिए। तो हम पहले लगा लेते हैं कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस आपका क्या हो गया ए सी, हाइपोटेनियस क्या हो गया बी सी। तो कॉस थीटा यानी कॉस थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, और बेस कितना हो गया, बेस ए सी है 8 मीटर, और हाइपोटेनियस आपका क्या हो गया बी सी निकालना है। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, देखिए स्क्वायर रूट 3 अपान 2 इक्वल टू 8 अपान बी सी, राइट। तो कितना हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी स्क्वायर रूट 3 इंटू बी सी, स्क्वायर रूट 3 इंटू बी सी इक्वल टू 8 इंटू 2, राइट। इतना हो गया 8 इंटू 2, तो कितना हो गया बी सी इक्वल टू 8 2 16 अपान स्क्वायर रूट 3, बस हो गया। देखिए ए सी भी आपका निकल आया, वो ए बी भी आपका निकल आया, और बी सी भी निकल आया, दोनों चीज़ निकल आए, दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका पूरा ट्री की वैल्यू निकल आएगी। देख लीजिए हाइट क्या हो गई ट्री की, हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ए बी हो गई आपकी 8 स्क्वायर रूट 3 प्लस बी सी क्या हो गई 16 स्क्वायर रूट 3, 8 और इसका एलसीएम ले लिया तो स्क्वायर रूट 3 हो गया। 8 और 16 दोनों को ऐड कर लेते, क्योंकि डेनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वही चीज़ आ जाएगा। इसको दोनों को ऐड करा 24 अपान स्क्वायर रूट 3। अब इसको हम कैसे कर लेते हैं, ऐसे भी आप कर लीजिए 8 इंटू 3, 8 3 जा 24 होता है, फैक्टर कर लिया स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 3 को हम स्क्वायर रूट के हिसाब से शो कर लेते हैं, कैसे देख लीजिए 8 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, इसको ऐसे शो कर लेते हैं अपान स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, राइट। अब इसको जो हमने इसके अकॉर्डिंग ब्रेक कर लिया, तो इसको हमने कैंसिल आउट करा, तो कितना हो गया 8 स्क्वायर रूट 3 मीटर, ये क्या हो गई हाइट ऑफ ट्री, राइट। बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 है
एक कॉन्ट्रैक्टर्स प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। यानी उसने 2 पार्क बनाए, दो एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसने पार्क में 2 स्लाइड्स बनाई थी। एक तो उसने बनाई थी 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए, तो 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए उसने क्या करा था प्रीफर्स, यानी टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज़ ए हाइट ऑफ 15 मीटर। यानी एक उसने जो बनाया वो कितने डिग्री का बनाया, वो कितने मीटर का बनाया, 1.5 मीटर हाइट की। ठीक, इट इज़ इंक्लेंट एंड एंगल ऑफ 30 डिग्री। इंक्लेंट क्या होती है, फिसलने वाला, तो ये फिसलने वाला कितना एंगल्स बन गया, 30 डिग्री का हो गया। ठीक, इसको हमने मान लिया ए बी सी, छोटा वाला स्लाइड हो गई 5 वर्ष से नीचे बच्चों के लिए, ठीक है ना। यानी क्या बन गया, बिलो 5 ईयर्स चिल्ड्रेन, यानी बिलो 5 ईयर्स चिल्ड्रेन, यानी 5 वर्ष से नीचे के बच्चों का इसने बना लिया। तो सबसे पहले आप क्या लेते हो, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में आप क्या ले लेते हो, देख लीजिए क्या चीज़ आपको मालूम है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपको दिया गया है 1.5 मीटर, ठीक। अच्छा, और थीटा दिया गया है आपका, थीटा है 30 डिग्री, और आपको निकालना क्या है, वाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। ईच केस में स्लाइड की हाइट क्या है, स्लाइड जो इसकी स्लाइड की लेंथ क्या है, तो लेंथ क्या है, हाइपोटेनियस है, यानी h इक्वल टू ए सी बन गया, ये आपको निकालना है, राइट। तो इन ट्राइंगल ए बी सी में आप जब लेते हो तो परपेंडिकुलर आपका दिया गया है और हाइट दी गई है। फार्मूला क्या होता है, पंजाब बहुत प्यारा, हरियाणा हमारा भी, ये चलता है। अब इसके अंदर देखिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, दो चीज़ें दी गई, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस किस में आ गया, साइन थीटा में। अब आप आँख बंद करके साइन थीटा का फार्मूला लगा लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हो गया आपका बी सी, हाइपोटेनियस हो गया ए सी। साइन थीटा कितना बन जाता है, साइन थीटा की जगह 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर यानी बी सी आपका 1.5 मीटर, और ए सी निकालना है। सीधा क्वेश्चन हो गया, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 इक्वल टू 1/1.5 अपान ए सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी ए सी बन जाए ए सी इक्वल टू 1.5 इंटू 2, इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 15 2 जा 30, 1 के बाद 0 लगा है दशमल 1 के बाद है, दशमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो ए सी इक्वल टू कितना हो गया, 3 मीटर। एक इंक्लेंट प्लेन तो आपकी ये आ गई, छोटे वाले की 5 ईयर से बिलो की, ठीक है ना। हैंस, चलिए हैंस बाद में लिख लेते हैं। अब आप दूसरा बना लीजिए, जो उसने बनाया था 5 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए, जिसकी हाइट उसने कितनी रखी थी, 3 मीटर, और उसका 60 डिग्री का एंगल बन रहा था इंक्लाइंड का। कैसे बन रहा था, देखिए ऐसे 60 डिग्री का एंगल से हो गया था, हाइट कितनी थी, 3 मीटर थी, ठीक। इसको भी हमने मान लिया ए बी सी, ये तो 90 डिग्री होता है और ये एक्यूट एंगल्स होता है। अब देखिए इसमें भी इंक्लाइंड प्लेन्स की आपको क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। तो क्या बन गया अगेन, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में हमने ले लिया तो क्या बन गया, देखिए इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ गिवन हो गया, परपेंडिकुलर हो गया 3 मीटर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, और हाइपोटेनियस इसमें भी निकालना है, यानी इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ। तो क्या बन गया, एच इक्वल टू ए सी निकालनी है, राइट। तो फार्मूला क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों चीज़ साइन में ही दी गई है, तो साइन का ही फार्मूला हम इसमें भी लगा लेते हैं। तो क्या बन गया, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, हाइपोटेनियस क्या हो गया, ए सी। सीधा सा क्वेश्चन हो गया, साइन थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, और बी सी 3 मीटर अपान ए सी को ए सी आप लिख दीजिए क्योंकि निकालना है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट 3/2,
इक्वल टू 3/AC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना हो गया स्क्वायर रूट 3 इंटू AC इक्वल टू 3 इंटू 2। हमने इसको क्या लिख दिया, AC इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 को हम क्या कर लेते हैं, इसको काटना रहेगा तो स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 लिख देते हैं इसको, इंटू 2 अपान स्क्वायर रूट 3। इस 3 को हम पेयर्स में ऐसे स्क्वायर में ले लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। जब इसका पेयर बनेगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा। स्क्वायर रूट 3 हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो कितना हो गया AC इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3 मीटर। हैंस आप ले लीजिए। बिलो 5 years चिल्ड्रेन लेंथ ऑफ inclined इज कितना हो गया 3 मीटर। एबो 5 years चिल्ड्रेन कितना हो गया 2 स्क्वायर रूट 3 मीटर, 2 स्क्वायर रूट 3 मीटर। बस यही आंसर हो गया, राइट। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर का, ये टावर हो गया, ठीक। उसके बाद कह रहा है विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, यहाँ से 30 मीटर दूर है टावर, यहाँ से इसका 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक। 30 डिग्री का एंगल बन गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये 30 मीटर यानी फुट से इतनी दूरी पे है, फुट से इतनी दूरी पे टावर है, तो ये टावर हो गया, 30 डिग्री का एंगल शो हो गया। 30 मीटर दूर है फुट से टावर की डिस्टेंस। तो हाइट ऑफ द टावर यानी ये बताना है, तो क्या बन गया AB और C, BC आपको बतानी है, तो क्या बन जाता है देखिए, सीधे सीधे आपका फार्मूला क्या लग जाता है देख लीजिए, परपेंडिकुलर पंजाब बहुत प्यारा, हरियाणा हमारा भी, सीधे सीधे हो गया। देख लीजिए परपेंडिकुलर निकालना है, बेस आपका दिया गया है, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया गया है, तो क्या बन गया tan थीटा। तो आप सीधे क्या लिख लेते हो, इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर क्या है BC, बेस कितना है AB, तो tan थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, BC निकालना है, AB 30 मीटर, और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है 1/√3, तो BC अपान 30, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्या हो गया BC √3 इक्वल टू 30 बन गया 30। अब इसको आप ऐसे कर लो, BC इक्वल टू 30 को आपने क्या कर दिया 3 इंटू 10, 10 3 30 होता है, अपान √3, इसको स्क्वायर रूट में पेयर बना दीजिए, BC √3 इंटू √3। जब स्क्वायर रूट के अंदर दोनों क्या कर लेते हैं, दोनों पेयर में आ जाते हैं ऐसे, 3 इंटू 3, तो दोनों पेयर में से एक बाहर आ जाता है, तो ऐसे बन जाता है। इसको हमने स्क्वायर रूट में चेंज कर लिया, इंटू 10 अपान √3, इसको कैंसिल आउट करा, BC हमारा क्या बन गया 10 √3 मीटर। ये हमारी क्या हो गई हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज 10 √3 मीटर। ओके, आपको मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको हम क्वेश्चन नंबर 5 से बताएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी एक काइट है वो ज़मीन से 60 मीटर ऊपर है। द स्ट्रिंग एट अटैच टू द काइट एट टेम्परेली टाइड टू केड ऑन द ग्राउंड, और जो स्ट्रिंग्स है वो अटैच है काइट से, जो टेम्परेली वो ग्राउंड से टाइट करी गई है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी जो ये पतंग उड़ रही है इसकी जो स्ट्रिंग्स है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग की लेंथ बतानी। देखिए ऐसे ये पतंग उड़ रही है, ये इसकी पतंग की हाइट हो गई 60 मीटर, ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड से ये स्ट्रिंग्स है जो कैसे है, ये स्ट्रिंग्स आपकी अटैच्ड है काइट से, टेम्परेली अटैच है। तो इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग यानी इसकी लेंथ बतानी है,
तो इसका एंगल कितना हो रहा है 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री का एंगल हो रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। क्या बन गया ए बी सी। बतानी क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है। ठीक, अब आप देख लीजिए इन ट्राइंगल ए बी सी। अब इसके अंदर देखिए आपकी क्या चीज़ दी गई है, 60 मीटर आपकी परपेंडिकुलर दिया गया है और स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है। लेंथ क्या चीज़ है, हाइपोटेनियस है। तो क्या हो जाता है फार्मूला, वो पंजाब बहुत प्यारा, हरियाणा हमारा भी, जो हो जाता है साइन परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेनिस हो गया। हाइपोटेनिस निकालना है तो परपेंडिकुलर दिया गया, हाइपोटेनियस आपको निकाल लेना है। तो क्या बन गया देखिए, हाइपोटेनियस यानी AC हो गया, परपेंडिकुलर 60 मीटर हो गया। तो ये किस में आ जाता है, देख लीजिए साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हो गया BC, हाइपोटेनियस हो गया AC, हो गया साइन थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री इक्वल टू BC क्या हो गया 60, AC निकालना है, बिल्कुल इजी हो गया। देखिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2, क्या हो गया स्क्वायर रूट 3/2 इक्वल टू 60/AC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्या हो गया AC इंटू स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 60 इंटू 2, राइट। आगे देख लीजिए क्या बन गया, AC इक्वल टू 6 2 जा 12, यानी 62 जा 120 अपान स्क्वायर रूट 3, इसको रेशनलाइज कर दीजिए, स्क्वायर रूट 3 अपान स्क्वायर रूट 3, तो क्या बन जाता है 120 स्क्वायर रूट 3 अपान स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई 3 बन जा 3 4 जा। AC इक्वल टू क्या हो गया 40 स्क्वायर रूट 3 मीटर, यानी AC क्या हो गया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स हो गया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स, राइट। क्या बन गया है हेंस, लेंथ of strings is 40 स्क्वायर रूट 3 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, a 1.5 meter tall boy is standing at some distances from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increased from 30 degree to 60 degree. As the walks towards the building, find the distance the walked towards the buildings. इजी है क्वेश्चन, पहले आप फिगर शो कर लीजिए। देखिए एक बिल्डिंग है, वो कितने मीटर की है 30 मीटर की, ये एक बिल्डिंग हो गई जो 30 मीटर की हो गई। देखिए 30 मीटर की बिल्डिंग हो गई। अब इसमें कह रहा है 1.5 मीटर टॉल बॉय, मान लीजिए ये बिल्डिंग है पूरी ग्राउंड से, वो उससे इस जगह से, और ये ग्राउंड है, ये हिस्सा ग्राउंड का हो गया, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 1.5 मीटर लंबा एक बॉयज़ है, ये 1.5 मीटर लंबा बॉय हो गया, और बिल्डिंग की हाइट कितनी हो गई 30 मीटर, ये बिल्डिंग की हाइट हो गई। देखिए ठीक है, अब कह रहा है फ्रॉम टॉल बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, यानी इस जगह से बच्चा जो देख रहा है वो क्या कर रहा है 30 डिग्री और 60 डिग्री, यानी 30 डिग्री का एंगल बना रहा है इस जगह से, ये 30 डिग्री का एंगल शो हो गया। अब बच्चा इस जगह से चलता है, वॉक करता है बिल्डिंग की तरफ, यहाँ से इधर की तरफ बढ़ता है, कहाँ पर आ रहा है, इस जगह पे पहुँच गया, ठीक है ना, इस जगह पे पहुँच गया, इस जगह पे उसने एंगल से का 60 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है ना, ये 60 डिग्री का एंगल से हो गया इसका। अब आप देख लीजिए 1.5 मीटर, अब इसमें निकालना क्या है आपको, फाइंड द डिस्टेंस वॉक, यानी बच्चा जहाँ से जहाँ तक चला उतनी डिस्टेंस बतानी है। बच्चा यहाँ से यहाँ तक चला, अभी वही डिस्टेंस बता देनी है, यानी ABCD, इसको हमने मान लिया E एंड F। AB हमको निकालना है, सीधे आप लिख लीजिए AB सॉल्व करना है। AE हमारा दिया गया है AE इक्वल टू FCF, AE इक्वल टू CF इक्वल टू क्या हो गया 1.5 मीटर, जो ये है वही ये हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये तो CF हो गई, और ये FD हो गई, निकालना क्या है CD, तो CD क्या हो गया पूरी लेंथ, यानी FD माइनस क्या हो जाएगा CF,
तो एफ डी कितनी हो गई 30 मीटर, और सी एफ कितनी हो गई 1.5 मीटर। इसमें से इसको माइनस कर दिया तो कितना हो गया 10 माइनस 5 पॉइंट, यहाँ बचा 9 माइनस 1 8, यहाँ बचा 2 मीटर। ठीक है ना। सी डी की वैल्यू कितनी आ गई 28.5 मीटर, यानी ये वैल्यू 28.5 मीटर हो गई। ओके, अब आप आगे देख लीजिए। अच्छा, ए बी निकालने के लिए आप क्या करोगे, ए बी इक्वल टू हो जाता है ए सी माइनस बी सी, तो ये निकल आएगा ए सी माइनस बी सी, यानी ये चीज़ आपकी पूरी क्लियर होनी चाहिए तब आपका निकलेगा। ओके, अब आप ले लीजिए इन ट्राइंगल, किस में ले लेते हैं, पहले इस पूरे एंगल में ले लीजिए, ए सी डी में। पहले हमने ए सी डी में ले लिया। अब ए सी डी में आपका क्या चीज़ है, आपका ये भी मालूम है परपेंडिकुलर, और आपका क्या चीज़ मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, और क्या हो गया बेस मालूम हो गया, ये तो बेस है ना, तो बेस मालूम हो गया आपका। तो इन ट्राइंगल ए सी डी तो क्या बन जाएगा, पंजाब बहुत प्यारा, हरियाणा हमारा भी, तो परपेंडिकुलर हो गया और ये बन गया आपका बेस। तो टेन थीटा क्या बन गया, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर सी डी हो गया, ठीक है ना, सी डी अपान बेस क्या हो गया, इस पूरे में है ए सी हो गया, ये तो बना। अब आप ले लीजिए टेन थीटा हो गया 30 डिग्री, यानी 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया आपका कितना हो गया सी डी 28.5, और ए सी निकालना है, और 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है 10 30 डिग्री बन जाता है 1/√3, तो 1/√3 हो गया इसकी वैल्यू। फिर क्या हो जाएगा 28.5 अपान ए सी, इजी सा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए सी बन जाए ए सी, इसका मल्टीप्लाई 28.5 √3, ए सी की वैल्यू आ गई। देखिए ए सी की निकाल है या बी सी की निकालनी है, तभी तो ये भी निकलेगा ना। अब आप ले लीजिए ट्राइंगल बी सी डी में, ट्राइंगल बी सी डी, इसमें वही चीज़ हो गई, क्या दिया गया है, ये दिया गया और बेस दिया गया है, परपेंडिकुलर बेस। क्या बन गया टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर क्या बन गया सी डी, और बेस क्या हो गया बी सी, और थीटा क्या बन गया 60 डिग्री, तो 1060 डिग्री इक्वल टू सी डी 28.5 अपान बी सी निकालनी है। सेम वही प्रोसेस वही चीज़, 1060 की वैल्यू होती है कितनी 1060 डिग्री इक्वल टू √3, यहाँ पर मैंने लिख दिया है √3 इक्वल टू 28.5 अपान बी सी, इसका हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी सी इक्वल टू √3 इक्वल टू 28.5, तो बी सी इक्वल टू क्या बन जाएगा 28.5 अपान √3, ये तो बन गया ना 28.5 अपान √3, दोनों वैल्यू आ गई। देखिए ए सी और बी सी की, कौन सी ए सी और बी सी दोनों आ गए, तो ये भी निकाल दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, ए सी ए बी इक्वल टू ए सी माइनस बी सी, ए सी क्या है 28.5 √3 माइनस बी सी क्या है 28.5 अपान √3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इससे, तो कितना हो जाएगा 28.5 इंटू √3 का मल्टीप्लाई 3 माइनस 28.5 अपॉन √3, राइट। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 8 जा 24 और 1 25, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, 1 के बाद डेसिमल माइनस 28.5 अपॉन √3, क्या बन गया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, 5 में से 5 गया 0, 5 15 माइनस 8 7, और 7 माइनस 2 5, 0.0 अपॉन √3, डेसिमल के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं, तो ये क्या बन जाता है देखिए 57 अपॉन √3, पीछे लिख लेते हैं 57 अपॉन √3, इसको रेशनलाइज कर दिया, कितना हो गया 57 √3 अपॉन √3 का मल्टीप्लाई 3 काट दिया, 3 1 जा 2 7 3 9 जा
यानी 19√3 मीटर। ये क्या चीज़ हो गई, देखिए डिस्टेंस हो गई, यहाँ से यहाँ तक का बच्चा चला था ए बी, ये ए बी की डिस्टेंस आ गई, राइट। ए बी आपकी कितनी हो गई, यानी ए बी हो गया आपका 19.3 मीटर, जितनी दूरी तक बच्चा चला था, ठीक। तो ए बी, राइट। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 7 है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग और 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट बतानी है। सबसे पहले तो आप एक टावर बना लीजिए, ये तो हो गया हमारा टावर, राइट। और फिर कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। बिल्डिंग की ये हाइट हो गई, ये हाइट हो गई बिल्डिंग की, ये बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 20 मीटर की हो गई। इस बिल्डिंग के ऊपर ये एक क्या लगा हुआ है, टावर लगा हुआ है, ठीक। ये टावर हो गया हमारा। तो हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बतानी रहेगी इसकी, ठीक। और उसके बाद है एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए, एंगल आपको शो करना है ग्राउंड से जो एंगल शो हो रहा है, यानी ये ग्राउंड है, यहाँ से एंगल 45 डिग्री 60 डिग्री का, ठीक है ना। तो ये एंगल यहाँ से बिल्डिंग का एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री, ठीक है ना। ये एंगल हो गया आपका 45 डिग्री का, बिल्डिंग से जो एंगल बन रहा है। टावर से जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का, ठीक है ना। इसको हमने मान लिया ए बी सी एंड इसको मान लिया डी, ठीक है। इतना चीज़ हो गया आपका क्लियर। अब इसमें देख लीजिए, ये तो हो गया आपका बिल्डिंग की हाइट, ठीक। बिल्डिंग की हाइट क्या है, बिल्डिंग हाइट कितनी हो गई, 20 मीटर। और हाइट ऑफ टावर ये क्या है, सी डी हो गई, ठीक। अच्छा, इतनी तो क्लियर हो गई। अब आप ट्राइंगल ए बी डी ले लीजिए, इन ट्राइंगल ए बी एंड डी, इसके अंदर हम ले लेते हैं। इसके अंदर आपका क्या क्या चीज़ शो है, एक तो आपका परपेंडिकुलर शो है और दूसरा आपका ए बी निकलना ज़रूरी है, तभी आप सी डी निकाल सकते हो। कैसे, देख लीजिए, पंजाब बहुत प्यारा, हरियाणा हमारा भी। तो इसमें आप क्या देखते हो, परपेंडिकुलर आपका दिया गया है, बेस निकालना है, क्या बन जाता है, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बी डी, और बेस कितना है, ए बी, और थीटा कितना हो गया, 45 डिग्री। बी डी कितनी हो गई, 20 मीटर। ए बी निकालना है, 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1, यहाँ पर लिख दिया 1 इक्वल टू 20 अपॉन ए बी से 1 को मल्टीप्लाई करा तो ए बी बन जाए, ए बी इक्वल टू 20 मीटर। ये आ गई आपकी कितनी डिस्टेंस, 20 मीटर की, राइट। अब आप दूसरे उसमें ले लीजिए, इन ट्राइंगल ए बी सी में, ये तो 90 डिग्री हो ही जाता है, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ए बी सी में आप ले लीजिए, क्या बन गया, ट्राइंगल ए बी सी। परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी हो गया, बेस क्या हो गया, ए बी हो गया। बहुत ईजी, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, ये पूरा 60 डिग्री आ गई। और बी सी ये निकालना है आपको, ए बी आपका दिया गया है 20 मीटर, 1060 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। तो 1060 की जगह हमने √3 लिख दिया, इक्वल टू बी सी अपॉन 20 हो गई। बहुत ईजी है, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 √3 हो गया, इक्वल टू बी सी।
यानी बी सी इक्वल टू 20√3 मीटर। अब आपका क्या हो गया देखिए, इसके अंदर बी सी आपका हो गया ये, और बी डी आपका दिया ही गया है, तो सी डी आपकी निकल आई। क्या बन गया, सी डी इक्वल टू बी सी माइनस बी डी। यानी सी डी निकालने के लिए क्या करा, सी डी इक्वल टू बी सी माइनस बी डी। इसमें से इसको माइनस कर दिया तो ये निकल आया। तो सी डी इक्वल टू क्या बन गया, बी सी हो गई वैल्यू 20√3, और बी डी की वैल्यू क्या हो गई, कहाँ गया बी डी, बी डी हो गई आपकी 20 मीटर। तो सी डी इक्वल टू क्या हो गया, 20 कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या बचा है, √3 माइनस 20 कैंसिल आउट, तो बचा 1 मीटर। सी डी की वैल्यू कितनी हो गई, 20 इन द ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। तो यही आपकी हो गई टावर की हाइट। हाइट ऑफ टावर क्या बन गया, इज 20√3 माइनस 1 मीटर, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, आ स्टैचू इज 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टॉल। एक पेडिस्टॉल है, उसके ऊपर 1.6 मीटर का एक स्टैचू बना हुआ है। मान लीजिए ये पेडिस्टॉल है, इसके ऊपर 1.6 मीटर का ये एक स्टैचू बना हुआ है। कितनी है, 1.6 मीटर टॉल है ये स्टैचू, ये ठीक है ना। और ये पेडिस्टॉल है, हाइट ऑफ पेडिस्टॉल यही निकालना रहेगा आपको, ठीक है ना। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो एंगल बना रहा है पेडिस्टॉल से, जो एंगल बन रहा है एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 60 डिग्री, एक बन रहा है आपका 60 डिग्री का एंगल, ये एंगल आपका कितने का हो रहा है, 60 डिग्री का। और दूसरा क्या कह रहा है, द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, इसी जगह से जो एलिवेशन ऑफ द टॉप का बन रहा है, किसका, पेडिस्टॉल का, इस जगह का, ये बन रहा है 45 डिग्री का। यानी पेडिस्टॉल का टॉप यहाँ से जो आपका एंगल एलिवेशन ऑफ एंगल बन रहा है, इसी पॉइंट से पेडिस्टॉल के टॉप पे वो क्या बन रहा है, 45 डिग्री का। और वो एंगल जो स्टैचू तक बन रहा है, स्टैचू के टॉप तक, वो बन रहा है 60 डिग्री का। तो ये तो बन गया आपका 45 डिग्री का पेडिस्टॉल की हाइट तक, और जो आपका स्टैचू है उसकी कितनी बन गई, 60 डिग्री की। अब इसको हमने शो कर लिया, ए बी सी एंड डी। अब आपको बी डी निकालनी है, क्योंकि फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टॉल, पेडिस्टॉल की हाइट बतानी है। तो आप क्या ले लेते हो, इन ट्राइंगल, सबसे पहले आप किस में ले लेते हो, पहले इस हाइट को ले लो, इस ट्राइंगल में ए बी डी में, पहले मैंने इसमें ले लिया। अब क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या चीज़ है, एक तो आपकी हाइट हो गई, दूसरी बेस हो गया, यानी पंजाब बहुत प्यारा हरियाणा हमारा भी, क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या बन गया, किस में आ गया, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया बी डी, और बेस क्या हो गया, ए बी। इजी है, देखिए tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई इसकी, 45 डिग्री, इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी। यहाँ पर एक चीज़ हम ले लेते हैं, लेट बी डी भी एच मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, एच, क्योंकि ये हाइट है इसकी, पेडिस्टॉल की हाइट, इसलिए इसको एच मान लेते हैं, एच फॉर हाइट। तो इस जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, देखिए tan 45 डिग्री की 1, और बी डी ये बी डी है, ये हो गया एच अपान ए बी बन जा, ए बी इक्वल टू एच, ठीक। तो अब इन ट्राइंगल ए बी सी ले लीजिए, इसके अंदर भी देखिए, ये तो हो गई आपकी क्या चीज़, परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो आप क्या ले लेते हो, इन ट्राइंगल ए बी सी में, यानी tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया आपका बी सी, और बेस क्या हो गया, ए बी। सीधी सी बात है, बी सी क्या बन जाता है, सी डी प्लस बी डी, सी डी प्लस बी डी। जब सी डी और बी डी को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये सर बी सी,
अपान ये BC की जब आप लोगे तो BD प्लस CD इन दोनों को जब ऐड करोगे तो पूरी BC बन जाएगी अपान AB। अब देख लीजिए आप tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, सॉरी tan थीटा की वैल्यू ये 60 डिग्री हो गई, क्या बन गया tan 60 डिग्री इक्वल टू CD है कहीं, CD 1.6 मीटर हो गया, प्लस BD आपकी H है अपान AB की जगह पे आपने H लिख दिया। और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, होता है स्क्वायर रूट 3। यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 1.6 प्लस H अपॉन H, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो गया H स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 1.6 प्लस H, ये बन गया। इसको उठा के हम ऊपर लिख लेते हैं, पेज खत्म हो गया, देखिए या यहाँ पर कर देते हैं। H एक साइड ले लेते हैं, H स्क्वायर रूट 3 ये प्लस में इधर आया माइनस H इक्वल टू 1.6, H कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, H कॉमन हो गया यानी H कट गया तो स्क्वायर रूट 3 बचा, माइनस H और H कट गया तो क्या बचा 1 इक्वल टू 1.6। अब ये क्या बन गया H इक्वल टू 1.6 अपॉन स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। ठीक, इसको इस पेज पे ले लेते हैं, H इक्वल टू 1.6 अपॉन स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, इसको हम रेशलाइज कर लेते हैं, क्या बन गया स्क्वायर रूट 3 माइनस में है तो प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, H इक्वल टू क्या हो गया 1.6 इन द ब्रैकेट स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, इसका फार्मूला क्या शो हो जाता है देख लो, A माइनस B, A प्लस B क्या बन जाता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर A हो गया माइनस B की जगह पे 1 हो गया, राइट। तो क्या हो गया H इक्वल टू 1.6 इन द ब्रैकेट स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है 3 माइनस 1 बन जा 1, H इक्वल टू क्या हो गया 1.6 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2 बन जा, इससे इसको डिवाइड कर दिया 0.8, H इक्वल टू 0.8 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 मीटर। ये क्या बन गया आपका हाइट ऑफ द पेडेस्टॉल, ठीक है ना। यहाँ आपने क्या लिख दिया हेंस हाइट ऑफ द पेडेस्टॉल इज 0.8 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 मीटर, राइट। इजी हो गया क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको हम दूसरे क्वेश्चन बताएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।